आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से शालोम, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज शरद चटलपल्ली। मैं शरद चटलपल्ली हूँ, यूनिवर्सल चर्च का पास्टर हूँ। आज आपका सामने आने के लिए परमेश्वर हम सभी को मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्या आज इस सेवकाई के लिए आप तैयार हैं? आज का सेवा का है युद्ध की सेवा कार्य, और विशेष करके आज हमारा विषय है बीट द टेम्पटेशन पार्ट 2। लास्ट फ्राइडे हम लोग बीट द टेम्पटेशन पार्ट 1 हम देखा है, और बीट द टेम्पटेशन पार्ट 2 आज होने वाला है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, परमेश्वर आज हमारा जीवन में, आपका जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करना चाहता है, आश्चर्य कार्य करना चाहता है, और आपकी बंधनों को तोड़ना चाहता है। यदि आप तैयार हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु की आशीष को पाने के लिए, तो इस सेवकाई में भाग लीजिए। और आपका दोस्त लोग, जो लोग बहुत ही निराश में हैं, जो लोग थकावट में हैं, जो लोग आपका दोस्त लोग हैं, उनको भी शेयर करिए, उनको फोन करके बताइए आज की सेवकाई में भाग लेने के लिए। तो आइए हम देरी ना करते हुए इस सेवकाई को आगे लेके जाएंगे। हम प्रार्थना करते हुए इस सेवकाई को आगे लेके जाएंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे और इस सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की ढेर सारा आशीषों का हमारा जीवन में आज हम देखेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद करता है खुदावन, विशेष करके पिता इस शुक्रवार में यूथ सेवकाई पिता प्रभु करने के लिए मौका दिया। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं खुदावन, बहुत ही सारा लोगों के लिए आशीष के कारण टहलने के लिए पिता प्रभु इस सेवकाई को आपने अगुवाई किया। बहुत ही सारा जवानों का जीवनों को बदलने के लिए इस सेवकाई को पिता प्रभु आपने अगुवाई किया। बहुत ही सारा लोगों का जीवन में बंधन को तोड़ने के और उनके जीवन में आने वाला हर एक परीक्षाओं को जीतने के लिए पिता प्रभु इस सेवकाई को आपने अगुवाई किया। परमेश्वर हम प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा से इस सेवकाई को चलाओ पिता। जितने लोग पिता इस सेवकाई में भाग लेने वाला है, उन सभी का जीवन प्रभु यीशु मसीह का नाम से बदलने पाए। उन सभी का जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम से अद्भुत कार्य होने पाए। पिता प्रभु धन्यवाद, इस सेवकाई की हर भाग को पिता परमेश्वर आप आशीष दे, आपका अभिषेक से चलाओ पिता। सारे बात आपका तो में सौंपता है, मांगता है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमेन, हालेलुया। तो आइए हम लोग आराधना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा बीच में सिस्टर अनु है, हमको सभी को आराधना में अगुवाई करेगा। हम उसको स्वागत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, प्रेज द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर ने आज का दिन में हमें और आपको मिलाया है ताकि हम परमेश्वर का महिमा कर पाए। बोल के परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आज हमें मिल के परमेश्वर की आराधना करने के लिए फिर से एक मौका को दिया है। मैं और आप और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हम मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमें इस समय को दिया है। तो आइए हम आराधना करते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि ये आज का जो यूथ सर्विस है, जो विशेषकर जवानों के लिए, मैं भी उसमें से एक हूँ, जो परमेश्वर का ये आज का दिन, ये समय, ये मेरे लिए भी है। तो आप भी जुड़े रहिए ताकि आपका जीवन भी परमेश्वर बातचीत करे। तो आइए हम मिल के परमेश्वर की आराधना करें। इस समय हम लोग एक बांग्ला गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपको नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, आप सुनते हुए अपने हाथों से ताली बजाते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में रहिए, और आता है तो भी और भी अच्छा है। आप गाते हुए परमेश्वर की महिमा कीजिए। पहाड़ सोरे जाबे, जोहार थेमे जाबे, मृत्यु जीवन पावे, ये गणेश रीति से है। तो आइए हम इस गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। पहाड़ सोरे जाबे, जोहार थेमे जाबे, मृत्यु जीवन पावे, दुख चले जाबे, हादसा दूरे होबे, वेदना थेमे जाबे। पहाड़ सरे जाबे, जोहार थेमे जाबे, मृत्यु जीवन पावे, दुख चले जाबे, हादसा दूरे होबे, वेदना थेमे जाबे। যদি ভালোবাসি আমার যিশুকে, যদি ভালোবাসি প্রিয় যিশুকে, যদি ভালোবাসি আমার যিশুকে, যদি ভালোবাসি প্রিয় যিশুকে,
जिसु के पतोरे झरना नामे मृत्यु तृष्णा मिटे विपत्ति आशा जागे जीवने सुख আসে আনাদে মোর হাসে নতুন জীবন পেয়ে পাথরে ঝর্ণা নামে মৃত্যু তৃষ্ণা মিটে বিপত্তি আশা জাগে জীবনে সুখ আসে আনাদে মোর হাসে নতুন জীবন পেয়ে যদি ভালোবাসি আমার যিশুকে যদি ভালোবাসি প্রিয় যিশুকে যদি ভালোবাসি আমার যিশুকে যদি ভালোবাসি প্রিয় যিশুকে যদি ভালোবাসি আমার যিশুকে যদি ভালোবাসি প্রিয় যিশুকে পাহাড় সরে যাবে জাহাজ থেমে যাবে মৃত্যু জীবন পাবে দুঃখ চলে যাবে হাতছা দূরে হবে বেদনা থেমে যাবে যদি ভালোবাসি আমার যিশুকে যদি ভালোবাসি প্রিয় যিশুকে 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 हालेलुया। सच में जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करेंगे तो हमारे सामने कुछ भी दुख हो, तकलीफ हो, कोई भी विपत्ति हो, हमारे सामने नहीं ठहर सकता है। तो आइए हम परमेश्वर को भी प्रेम करते हुए उसके नज़दीक जाते हुए हम और भी उसकी स्तुति करें ताकि हमारे आगे कोई भी विपत्ति संकट नहीं ठहर सकता है। तो आइए और भी हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपना हृदय को उसके हाथ में रखते हुए हम उसकी स्तुति करें। धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद, यस लॉर्ड, धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह वो जिंदा है, जिसके वस्त्र से सामर्थ निकलती है, जिसके उपस्थिति से वो जिस जगह में रहता है उस जगह से सामर्थ निकलती है। तो आइए हम उसकी और भी स्तुति करें। सच में वो जिंदा और जिंदा है। तो आइए और भी उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु।
वचन है राह, दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। उजागर है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाई हृदय में तुझसे हर इंसान। उजागर है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाई हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे। तो कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तो कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। 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 तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु। यस लॉर्ड, सच में प्रभु आप जिंदा है पिता। सच में प्रभु आपके छूने से एक मुर्दा जी उठता है, आपके छूने से एक लंगड़ा चलता है, आपके छूने से गूंगे बोलता है, आपके छूने से पिता एक अंधा देखता है प्रभु जी। ओ खुदा प्रभु जी, क्योंकि आप जिंदा है पिता, आप जिंदा है इसलिए सारा क्रिया आप कर सकते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। अगर हम में से अगर पिता जो भी पिता मेरे से जुड़े हैं उन लोग के साथ में हो पिता, उनके परिवार में हो, लोग का कोई सदस्य हो, वो लोग खुद हो प्रभु जी, अगर उन लोग के जीवन में किसी बात के लिए दुख है ओ पिता, किसी बात के लिए पिता प्रभु जी वो टूट गया है पिता, अलग हो गया है पिता प्रभु जी, या पिता प्रभु जी अकेलेपन में हो गया है पिता प्रभु जी, या परिवार पिता प्रभु जी किसी संकट में है पिता प्रभु जी, तो आप है प्रभु जी। ओ आप मिलाने वाला परमेश्वर है, ओ पिता उस दुख को हटाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपके छूने से सब कुछ हो सकता है पिता प्रभु जी। अगर पिता ऐसा कोई महामारी में पड़े हैं तो इसे भी चंगा करने वाला परमेश्वर आप है पिता। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके सम्मुख में आते हुए हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि पिता आप कर सकते हैं हर एक क्रिया को। धन्यवाद पिता, आप हमारे लिए है बोल के। धन्यवाद इस समय के लिए, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद पिता, हम अपना जीवन को आपके हाथ में रखते हैं। हर एक आराधना स्तुति आपको ग्रहण हो। धन्यवाद प्रत्येक बातों के लिए, धन्यवाद। सारे आराधना स्तुति आपके चरणों में रखते हुए मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से, आमेन। मैं आगे का समय पास्टर जी को देती हूँ।
राइट। फिर एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूथ सर्विस में। मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग तैयार हैं परमेश्वर की अनुग्रह से भरने के लिए और परमेश्वर की कार्यों को अपना जीवन में देखने के लिए। तो इस यूथ सर्विस हमारे लिए सभी के लिए आशीष की कारण ठहरेगा बोल के मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर अगुवाई नहीं किया तो कोई भी परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर पाता है। तो वो किया तो भी वो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको अगुवाई करेगा, आशीष देगा। आज इस सेवकाई करने के लिए मुझे भी और आप लोग जो लोग सेवकाई में बैठ रहे हैं आपको भी परमेश्वर ढेर सारा आशीष देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम आशीषित हो जाए। तो विशेष करके मैं पहले हमारा आराधक, हमारा चर्च में आराधना करने वाला सिस्टर अनु को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा सिस्टर अनु जो आराधना करता है, एक अच्छा बात है उसके लिए कुछ साउंड सिस्टम ज़रूरत नहीं पड़ता है कभी, और उसके लिए कुछ म्यूज़िक बैंड अभी हमारा पास नहीं है। ऐसे नहीं है ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमारा पास वो नहीं है तो भी वो आत्मा से सच्चाई से आराधना करता है। उसको जस्ट सेवकाई है, सेवकाई में प्रभु की भजन गाना है बोल के इन्फॉर्म किया तो बस काफ़ी है। वो आके परमेश्वर की गीतों को गाते हुए हम सभी को आराधना में ले जाता है। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। ऐसा आराधक भी हमारा कलेशा में मिलना और हमारा हमसे जुड़ के इस सेवकाई में भाग लेना। तो प्रभु सिस्टर अनु को आशीष दे, अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। तो आइए इस सेवकाई को हम आगे ले जाएंगे। मैं एक छोटा सा बात से मैं इस सेवकाई को शुरू करना चाहता हूँ। मैं और एक पास्टर इस सेवकाई के लिए डिस्कस कर रहा था, इस यूथ सेवकाई के लिए डिस्कस कर रहा था। उनसे मैं बातचीत किया था, सर बहुत सारा जवान है आज बहुत सारा परीक्षाओं में फंस गया है, उन सभी के लिए एक आशीष के कारण एक सेवकाई को मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी मुझसे जुड़ के प्रार्थना करिए सर बोल के मैं उस व्यक्ति से मीन्स उस पासवान से मैं बात कर रहा था। तो उसने पूछ रहा था क्या करना चाहता है, कैसा करना चाहता है। तो मैं उसको बताया ऐसे यूथ सर्विस करना चाहता हूँ सर। ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज कर रहे हैं, संडे ऑनलाइन सर्विसेज कर रहा है और मॉर्निंग डिवोशंस कर रहा है और विशेष करके वर्शिप भी हम चला रहा है। तो ऐसे ही हम लोग एक यूथ सर्विस को हम प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं सर। तो उसके लिए आप भी शामिल हो जाइए, प्रार्थना करिए बोल के उससे मैं कहा था। तो उसने एक बात कहा मुझसे, उसने बोला है सारा टेम्पटेशन में फंसा हुआ लोग उसने पूछा कब करना चाहता है। तो मैं बोला हर शुक्रवार सुबह 7 बजे को हम लोग इस सेवकाई को करना चाहता है सर बोल के मैं उस पासवान को मैं बताया। तो उस पासवान ने मुझे बता रहा है हर टेम्पटेशन में फंसा हुआ लोग आराम से उस समय में सो जाता है। तो उस समय में आप सेवकाई किया तो कैसा, थोड़ा कम से कम शाम में किया तो और अच्छा रहेगा, बहुत सारा लोग जुड़ सकता है बोल के उसने कहा। तो मैं उसको जवाब दिया था सर ये हमारा पास एक अच्छा ऑप्शन है, हम सुबह 7 बजे को यदि लाइव में जाएं और 10 बजे के भी यदि लाइव में जाए, बाद में भी इस लाइव को वो लोग देख पाएगा और आशीषित हो सकता है। यस, मैं विश्वास करता हूँ एक व्यक्ति जब प्रभु में बढ़ना चाहता है, एक व्यक्ति जब प्रभु में आशीषित होना चाहता है, एक व्यक्ति जब पवित्र जीवन जीने के लिए तड़सता है, उनके लिए समय बड़ा दीवाल नहीं बनता है, क्योंकि वो सारा चीज़ों को छोड़ के वो आके सेवकाई में बैठेगा। विशेष करके जब मैं जवान में था, जब अभी भी मैं जवान ही हूँ, मगर जब मैं 16, 17, 18 उम्र में प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, उस समय में विशेष करके मेरा अंदर में बहुत सारा परीक्षा आता था। उन सारा चीज़ों को जीतने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयास करता था। सुबह 5 बजे को उठ के और नहा के धो के मैं 6 बजे सर्विस में जाके बैठता था, परमेश्वर से घुटना टेक के गिड़गिड़ाता था, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे इन सारा बंधनों से छुटकारा दे बोल के बहुत रो रो के प्रार्थना करता था। उसकी फल ही आज आपका सम्मुख में मुझे ऐसे खड़ा किया। और मेरे जैसे जवान जो लोग परेशानी में, परीक्षाओं में जो लोग तड़प रहा है बाहर आने के लिए, उन सभी के लिए और
और परमेश्वर मुझे जो वरदान दिया है उस वरदान को इस्तेमाल करते हुए इस सेवकाई को आगे ले जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये अभिषेक दिया है, ये अगुवाई दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। तो मैं बहुत ही आशीषित हूँ, विशेष करके आज इस सेवकाई में भाग लेना। और आप जो सेवकाई में भाग ले रहा है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। ये मैसेज होने से पहले, शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। यू आर ब्लेस्ड। आप बहुत ही आशीषित हैं, आप बहुत ही आशीषित है, क्योंकि आप नहीं है इधर, आप खुद इधर नहीं आया, परमेश्वर आपको इधर लेके आया, क्योंकि वो कुछ खास चीज आपका जीवन में करना चाहता है, कुछ खास बातों को आपको सिखाना चाहता है। मैं आपको फिर एक बार बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना ही हमारा जीवन में आशीष की कारण है। तो आप किसी भी जगह से इस वीडियो को देख रहा है, शायद इस लाइव में भाग ले रहा है, शायद मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप थोड़ा समय लेते हुए, आप अपने आप को अलग करते हुए, थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं है, जस्ट 30 या 40 मिनट परमेश्वर के लिए देने के लिए प्रयास करें। मैं बोलना चाहता हूं, आज आपका जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। राइट, आज हमारा विषय है, आज हमारा टॉपिक है बीट द टेम्पटेशन। परीक्षाओं को मारो। परीक्षाओं को किस रीति से मारना, एक बार अपने आप को बोलिए, बीट द टेम्पटेशन। ऐसा बोलिए, आई एम गोइंग टू बीट द टेम्पटेशन, आई एम गोइंग टू बीट द टेम्पटेशन, आई एम गोइंग टू बीट द टेम्पटेशन। इस बात को आप हर बार बोलता रहिए, आई एम गोइंग टू बीट द टेम्पटेशन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम लोग हर परीक्षाओं को मारने का, हर परीक्षा को जीतने का ताकत प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है। आप हारा हुआ आदमी नहीं है, हर बार हारने वाला आदमी नहीं है, आप जयवंत जीवन जीने वाला है। जयवंत से भी बढ़कर आप जीवन जीने वाला है। हालेलुया। आप केवल जयवंत जीवन जीने वाला नहीं, जयवंत से बढ़कर आप जीने वाला है प्रभु यीशु मसीह में। तो फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हर बार इस बात को बोलिए, बीट द टेम्पटेशन, बीट द टेम्पटेशन, बीट द टेम्पटेशन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज आप हर परीक्षा को, आपका जीवन में आने वाला हर परीक्षा को, हर जगह में आने वाला हर परीक्षा को आप जीत पाएगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए आज हम लोग हमारा ओपनिंग वर्स को हम देखेंगे, वचन को देखेंगे। किस वचन के द्वारा आज विशेष करके किस परीक्षाओं को जीतने के लिए प्रभु हमसे कह रहा है, और किस परीक्षा के द्वारा हम लोग बहुत ही दुख तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उन सारा चीजों को आज हमारा वचनों के द्वारा हम देखेंगे। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 और 23 पद को मैं पढ़ रहा हूं। आज हमारा पूरा विषय जो है और इसी में रहता है, इसी से हम कनेक्ट करके सारे बातों को मैं आपका सम्मुख में ले आने वाला हूं। तो आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 पद और 23 पद मैं पढ़ रहा हूं। आप ध्यान से देखिए। आपका पास यदि बाइबल है, आप बाइबल को खोल सकता है। बाइबल को खोल के आप बैठ के इस विशेष करके इस वचन को देख सकता है। राइट, मैं पढ़ रहा हूं। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 और 23 पद से आपकी बातों को हम सुनने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा से हमसे बातचीत कर खुदा प्रभु परमेश्वर, आज इस वचनों के द्वारा प्रभु एक गहराई बातों को सीख सके और आप में मजबूत हो सके, शक्तिशाली हो सके, बलवंत बन सके, ताकि जयवंत से भी बढ़कर हम जी सके। सारे बातों को आपका हाथों में सौंपता है खुदावन, यीशु मसीह का नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हमारा ओपनिंग वर्स क्या है, हमारा टॉपिक का मेन वचन ये है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 पद और 23 पद। शरीर का दिया आंख है। क्या है? शरीर का दिया आंख है।
तो इधर क्या लिखा हुआ है, यदि आपका आंख, आपका नजर जो है, यदि वो अच्छा है तो आपका शरीर पूरा प्रकाश से भरेगा, उजियाला से भरेगा बोल के वचन में लिखा है। यदि आपका नजर बुरा है तो क्या होगा, आपका शरीर पूरा किससे भरेगा, अंधकार से भरेगा बोल के लिखा हुआ है। तो और भी लिखा है, यदि आपका ज्योति जो है, आपका आंख जो है वो अंधकार है तो आप कितना अंधकार भर सकता है, आपका शरीर किस रीति से अंधकार हो सकता है बोल के एक अद्भुत वचन आज हम देख पा रहे हैं। मैं आपको इस समझने के लिए और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था तो एक गाड़ी मेरे सामने जा रहा है, वो गाड़ी के पीछे एक 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 चीज लिखा हुआ है। तो वो क्या है मालूम है, बुरे नजर वालों तेरे मुंह खाला बोल के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बुरे नजर वालों तेरा मुंह काला है। मुझे उस बात को देख के मुझे लगा शायद ये बाइबल को नहीं जानता है, प्रभु का वचन को नहीं जानता है। यदि जान लिया तो वो क्या लिखता था मालूम है, बुरे नजर वालों तेरा मुंह केवल नहीं तेरा शरीर काला है बोल के लिखता था शायद। क्योंकि इधर लिखा हुआ है यदि आपका नजर बुरा है तो आपका पूरा शरीर क्या होगा, पूरा शरीर क्या होगा, ये पूरा शरीर अंधकार से भरेगा। अंधकार की रंग कैसे रहता आपको मालूम है क्या, काला। काला मीन्स अंधकार में हम किसी को, दूसरा व्यक्ति को भी हम देख नहीं सकता। यदि वो अंधकार बहुत ही बड़ा है तो कुछ भी उसमें ज्योति नहीं है, नहीं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो पूरा अंधकार से भरा हुआ तो हम लोग, हमारा बगल में रहने वालों को भी हम देख नहीं पाता है। तो उसके कारण आज हमारा शरीर की दिया दो तरीका है। वो क्या है, एक शरीर की दिया क्या है, आंख है। क्या है, ये आंख है। तो हम लोग ये आंख को, इस नजर को यदि अच्छा से हम देखें और हमारा पूरा शरीर प्रकाशित होगा, बुरा से देखे हमारा पूरा शरीर अंधकार से भरेगा बोल के इस वचन में लिखा गया है। एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटा सा बोलना चाहता हूं। लाइट हम जब डालता है, जब हम स्विच डालता है लाइट आता है ना, तो वैसे ही हमारा शरीर पूरा के लिए स्विच आंख समझ लीजिए। यदि आपका आंख बुरा नजर का स्विच आपका अंदर में है तो आप जब वो डालता है आपका पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, काला और अंधकार से भर जाएगा। जब आपका आंख अच्छा होगा तब आपका शरीर प्रकाशित होगा। तो आज हम किस चीजों को जीतना है, मैं आपको लास्ट टाइम भी बीट द टेम्पटेशन पार्ट 1 में भी मैं आपको बताया, हम लोग किस आंखों को जीतना है। किस आंखों को हम जीतना है, हम लोग लस्टफुल आइज को हम जीतना है। क्या जीतना है, लस्टफुल आइज को, जो कामत्व से आंख भर जाता है उसको हम जीतना है। और इस संसार में क्या क्या है, पहले यूहन्ना में क्लियर से लिखा है, आंखों की अभिलाषा, जीवन की गमन, शरीर की इच्छा है बोल के लिखा है। तो इस आंखों की अभिलाषा में किस अभिलाषा के लिए हम बात कर रहे हैं आज आपको मालूम है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। आंखों की अभिलाषाओं में से हम इस चीज के लिए बात करने वाला है, आंखों की कामत्व से हम बाहर आना। लस्ट ऑफ आइस, जो बहुत ही गंदा नजर से भर जाता है, उस नजर से किस रीति से बाहर आए, सेक्सुअल नजर से हम किस रीति से बाहर आए, मैं आपको कहना चाहता हूं। क्यों आज विशेष करके इस विषय के लिए मैं बात करने वाला हूं, मैं आज आपको समझाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। विशेष करके बुरा नजर, बहुत सारा नजर रहता है। डांस से देखना, क्रोध से देखना और गुस्सा से देखना, और बहुत सारा बुरा नजर रहता है। दूसरा को नीचे समझते हुए देखना, ये सारा बुरा नजर के नीचे ही आता है, अंडर में ही आता है। मगर आज मैं उस बुरा नजर के लिए बात करना चाहता हूं जिस आंख के पूरा शारीरिक इच्छा से भर गया, जो आंखें पूरा सेक्सुअलिटी से भर गया, उस आंख से, उस नजर से हम किस रीति से बाहर आए। क्योंकि हर एक आत्मिक व्यक्ति को ये बहुत अच्छा से मालूम है। मत्ती रचित सुसमाचार
5 अध्याय में विशेष करके प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी का सुसमाचार, पहाड़ी का संदेश में ऐसे लिखा गया है। 5 अध्याय 27 पद में ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले और वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका बोल के लिखा हुआ है। यस, अभी इधर इस वचन के द्वारा हम क्या सीख सकता है? हम लोग जाके किसी स्त्री से हम लोग व्यभिचार करने का जरूरत नहीं है। यदि आपका आंख उस व्यभिचार के क्रिया से, नहीं तो व्यभिचार की नजर से आप उस स्त्री को यदि देख लिया, आप क्या कर दिया? व्यभिचार कर दिया। तो मैं आपको बोलूं क्या, आज हमारा दुनिया में बहुत ही सारा जवान, बहुत ही सारा लोग इस झंझट में, इस भयंकर परीक्षा में फंस गया है। इस शैतान ले आने वाला एक बड़ा षड्यंत्र में फंस गया है। आज बहुत सारा लोग इस चीजों में फंस गया है। किस चीजों में? बुरा नजर से। कैसे नजर है? बुरा नजर से, सेक्सुअलिटी से देखना, सेक्सुअल इच्छा से देखना और गंदा सोच विचारों से एक स्त्री को, एक पुरुष को देखना, वो बहुत ही भयंकर है। वो देखना जो नजर है वो केवल किससे कंपेयर किया है? एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति से कंपेयर किया गया है। यदि हम लोग जाके उस व्यक्ति से हम कुछ करने का जरूरत नहीं, यदि हम लोग उस नजर से देख लिया, समझ लीजिए आप क्या कर दिया? आप व्यभिचार कर दिया। आज कितना सारे लोग है दुनिया में आंखों से व्यभिचार कर रहा है। मैं आपको बोलूं क्या, प्रभु यीशु मसीह बोला बोले तो बोला है, यदि वो व्यभिचार है तो व्यभिचार है। व्यभिचार की फल क्या है मालूम है? उनको पतराल करके उनको मार देना है। पुराना नियम के अनुसार से क्या है? उनको क्या करना है? पथराव करना है और उनको मार देना है। तो उतना कठिन शिक्षा इस पाप के लिए है। तो आज रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय में भी हम देख सकता है पाप की फल क्या है? मृत्यु है। तो आज इस बुरा नजर से दुनिया में फंस गया। कितना फंस गया, कितना भयंकर चीज चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ने वाला लोग रिसेंटली एक बड़ा न्यूज़ बन गया था। बड़ा न्यूज़ इस हमारा न्यूज़ चैनल्स में आया है। दिल्ली में एक स्कूल की बच्चा लोग 8-9 क्लास पढ़ने वाला इस लॉकडाउन के समय में, मैं बहुत पुराने के समय में नहीं बात कर रहा हूं, इस लॉकडाउन के समय में उन लोग क्या कर रहा मालूम है? इस लॉकडाउन के समय में अपना फोन्स में, अभी बच्चा लोगों को माँ बाप ने फोन्स दिया है, लैपटॉप्स दिया है, इसीलिए ताकि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस में भाग ले। और ऑनलाइन क्लासेस में भाग लेते हुए क्या करना है? वो लोग अच्छा पढ़ाई करें, उन लोग कैसे तो भी पढ़ाई से दूर ना हो जाए बोल के माँ बाप ने अपना बच्चों के लिए सोचते हुए क्या किया है? उन लोगों का हाथों में अच्छा टैबलेट्स दिया है, फोन्स दिया है, स्मार्टफोन्स दिया है, लैपटॉप्स दिया है, पीसीस दिया है। उसके कारण अभी उन लोग को बहुत ही इजीली एक्सेस करता है इंटरनेट। मगर आपको मालूम है क्या, इस 8 और 9 क्लास पढ़ने वाला बच्चा लोग आपस में उस ऑनलाइन में क्या किया था? आपको मालूम है क्या? वो लोग ने एक मैसेज की ग्रुप बनाया, एक चार्टर बॉक्स बनाया। उस ग्रुप में अपना दोस्त लोग को लेके उस एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप बना के उस ग्रुप में उन लोग क्या बात कर रहा मालूम है? अपना ही क्लास की लड़की लोगों का फोटो को वो लोग मॉर्फिंग करते हुए एक नंगा शरीर को, उस अपना ही क्लास में रहने वाला लड़की लोगों का मुख को उस नंगा शरीर में डाल के उन लोग उसको देख के खुशी होता था। उन लोग उसको देख के कमेंट्स, एक दूसरा कमेंट्स मारता था, देखो ये इसका नाम देखो, ये कैसा है, मैं इसको मॉर्फिंग किया हूं, ये कैसे दिख रहा है, ये किस रीति से दिख रहा है बोल के आपस में उस चार्टर बॉक्स में ये छोटा सा बच्चा लोग क्या बात कर रहा मालूम है? उनके लिए बुराई बात कर रहा है। बुरा नजर से उसको बना के, बुरा नजर से उन लोगों को देखते उन लोग बहुत ही खुशी ले रहा है, एक दूसरा मजाक उड़ा रहा है। और क्या बोला मालूम है? उन छोटा बच्चा लोग, उन लोग क्या आपस में बात किया मालूम है? हम लोग इस लड़की को किडनैप करेंगे, इस लड़की को किडनैप करके हम लोग इसके साथ बहुत ही एंजॉय करेंगे, इनके साथ हम लोग गलत व्यवहार करेंगे बोल के आपस में बात कर रहा था। साइबराबाद पुलिस लोग
जो लोग साइबर क्राइम करता है, उन लोग इस सारा ध्यानों में अचानक उन लोग का ध्यान कैसे उन लोग का ऊपर, इन बच्चा लोग का चार्ट रूम का ऊपर कैसे आया हमको नहीं पता है, मगर पुलिस लोग इस सारा चीजों को बाहर निकाला और ये चार्टर बॉक्स को जो स्टूडेंट्स ऐसे कर रहा है उन सारा चीजों को बाहर लेके आया, बाहर लेके आके उसको बंद करवाया। जस्ट इमेजिन करिए 8 और 9 क्लास पढ़ने वाला लड़का लोग आज नंगा शरीर में अपना ही क्लासमेट की एक लड़की का फोटो को डाल के तृप्त हो जा रहा है और उन लोग आपस में कह रहा है हम लोग हम इस लड़की को किडनैप करेंगे, किडनैप करके इससे गलत व्यवहार करेंगे बोल के आपस में बात कर रहा है। उसकी उम्र कितना मालूम है? 8 और 9 क्लास पढ़ने वाला है। समझ लीजिए आज दुनिया में किस तरीका का बुरा नजर है। एक बच्चा का अंदर में उतना बुरा नजर है, उतना कामत्व से भरा हुआ है, उसका आंख कामत्व से भरा हुआ, तो समझ लीजिए एक जवान का आंख किस रीति से भरा हुआ है, एक अच्छा यूथ का आंख किस रीति से भरा हुआ है। आज एक व्यक्ति ने मुझसे कह रहा था, एक लड़की ने मुझसे कह रहा था, उसने बोल रहा है एक बूढ़ा, एक बाप का समान रहने वाला व्यक्ति मुझे बहुत बुरा नजर से देखता है, बुरा नजर से मुझे इशारा करता है। मैं हर समय जब मैं कॉलेज को जाना चाहता हूं, मैं जब कॉलेज से आता हूं उस समय में मुझे बुरा नजर से देखते हुए मुझे बुरा इशारे करता है, मुझे इशारे करते हुए मुझे बहुत तंग करता है बोल के बोल रहा है। एक बाप की समान है वो व्यक्ति। कैसे रहना है, किस रीति से रहना है, मगर आज किस रीति से है आज आप जानने का जरूरत है। आप जिस जगह में रह रहा है उसके चारों तरफ लोगों की नजर किस रीति से है, छोड़ दो बाकी लोगों का, आपका नजर किस रीति से है। क्या आपका नजर अच्छा है, क्या आपका नजर बुरा है? आपको मैं बोलना चाहता हूं यदि आपका नजर अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद हो, आप प्रभु का भाई मानते हुए आप आपका नजर को बहुत ही ठीक रखा तो आपका शरीर प्रकाशित होने वाला है, आपका शरीर एक उजियाला बनने वाला है। मगर यदि आपका नजर बुरा है तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपका शरीर अंधकार से भरने वाला है, आपका जीवन अंधकार से भरने वाला है। तो आज इस चीजों में, इस भयंकर चीजों में फंस गया है। बहुत सारा लोगों को मैं देखा हूं, केवल मैं लड़का लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लड़की लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे लड़की लोग इस तरीका का चैटिंग करते हुए और लड़का लोगों के विषय में बहुत बुरा बात करते हुए, उन लोग बुरा नजर से उनको देखते हुए आपस में बात कर रहा था। ये सारा चीज भी बाहर आया है, मगर वो लड़की लोगों को बाहर आते हुए उनकी शर्मिंदा ना करे, नहीं तो उन लोगों को ये पता चले तो और दूसरा कुछ कर लेगा क्या बोल के उनकी चीज बाहर आने नहीं दिया। उस चीज को मैं आपको इसलिए इस जगह में बता रहा हूं, इसमें लड़का लड़की कुछ फर्क नहीं है, सभी लोग बुरा नजर से फंसा हुआ है, बुरा नजर से भर गया है, पूरा कामत्व आंखों से भरा हुआ है। हर जगह में आज यही चल रहा है। आज पूरा शैतान ने सभी को इस षड्यंत्रों में डाल दिया ताकि सभी लोग बुरा नजर से भरे। मैं आपको फिर एक बार क्लियर करना चाहता हूं, हम जाके व्यभिचार करने का जरूरत नहीं है। कहते बस आंखों से हम लोग उस रीति से व्यभिचार की सोच से यदि हमारा नजर किसी स्त्री का ऊपर नहीं तो किसी पुरुष का ऊपर यदि लग गया तो समझ लीजिए आप व्यभिचार कर दिया, तो आपने परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया। परमेश्वर जो आज्ञा दिया 10 आज्ञा में 7वां आज्ञा को आपने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने के मतलब परमेश्वर का विरुद्ध जीवन जीना, परमेश्वर के आशीष से परमेश्वर के आशीष से दूर हो जाना। तो उस रीति से जीवन जी के क्या फायदा है? मैं आपको पूछना चाहता हूं कुछ फायदा आपका जीवन में आया क्या? उस बुरा नजर से, उस गंदा नजर से, कामत्व आंखों से आप संतुष्ट हो गया क्या? आप खुशी हो गया क्या? इतना दिन किया हुआ पाप से, आप इतना दिन किया हुआ अंधकार की कार्यों से आप खुशी हो गया क्या? आप आनंदित है क्या? मैं आपको क्लियर से समझाना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति पाप करता है, जो भी व्यक्ति पाप करता है, चाहे वो शारीरिक रीति से, आंखों से, किसी भी रीति से, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, पाप करने वालों का जीवन में कभी खुशी और आनंद को वो देख नहीं पाता है, वो कभी वो महसूस नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपना पापों को छोड़ेगा, जो व्यक्ति अपना पापों से बाहर आएगा, वो ही सच्चा आनंद को, सच्चा खुशी को महसूस कर पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग सच्चा खुशी और आनंद को देखेगा वो लोग कभी उस सच्चा आनंद खुशी को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, और उसी सच्चा खुशी और आनंद में सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया।
तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में से ऐसा लोगों को आपका सम्मुख में मैं लेके आने वाला हूं। एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बलवंत है। उसका शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है, उसका शक्ति के सामने कोई भी रह नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। शत्रु लोग तंग तंग हो गया था उनकी बल से, के उनकी भुजबल से, उनकी शक्ति से, उनकी ताकत से। शत्रु लोग तंग हो गया, हजारों लोग आ गए उनको मारने के लिए, उससे नहीं हुआ था। उनको पकड़ने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र बनाया, उससे भी नहीं हुआ। इस बलवंत व्यक्ति को, जो परमेश्वर की दास है, परमेश्वर का अभिषेक उसका ऊपर था, इस व्यक्ति के अंदर में एक वीकनेस था। वो वीकनेस क्या है मालूम है? बुरा नजर है। बुरा नजर उसका अंदर में रहता था। वो व्यक्ति कौन है मालूम है? शिमशोन। हालेलुया। शिमशोन। आज शिमशोन के बारे में आज मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। शिमशोन बहुत ही ताकत वाला आदमी है। शिमशोन बहुत ही शक्तिशाली आदमी है। शिमशोन नजरी है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ आदमी है। वो बहुत ही ताकत से भरा हुआ है, उसका अंदर में बहुत ही ताकत है, बहुत ही ताकत। कोई उसको जीत नहीं पाया, कोई उसको पकड़ नहीं पाया, उतना ताकत उसका अंदर में है। वो एक ऐसा व्यक्ति है, सिंह को, एक बकरी का बच्चा को किस रीति से फाड़ देता है, उस रीति से सिंह को फाड़ दिया है। समझ लीजिए, सिंह को फाड़ा बोले तो उसके पास कितना ताकत और शक्ति है। लोमड़ी कोई पकड़ पाएगा क्या? लोमड़ी को कोई पकड़ सकता है क्या? वो 300 लोमड़ी को पकड़ के और उसको शत्रु का ऊपर उभारा है। शत्रुओं को जीतने के लिए, तो शत्रुओं को नाश करने के लिए उस 300 लोमड़ी को इस्तेमाल करते हुए उन शत्रुओं की खेत को नाश किया है। समझ लीजिए वो कितना ताकत वाला है। एक गधे का जबड़ा से, एक नया गधे का जबड़ा जो नया है, उससे, केवल उस जबड़ा से पकड़ के 1000 लोगों को मारा। समझ लीजिए वो कितना ताकत वाला है। समझ लीजिए वो कितना शक्तिशाली आदमी है। वो समझ लीजिए वो कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है। 1000 आदमी को गधा के जबड़ा से मार दिया, एक भी व्यक्ति उसके ऊपर हाथ नहीं डाल पाया। कितना फास्ट से उस आदमियों को वो मारा, शायद कितना फास्ट से 1000 लोगों को केवल गधा का जबड़ा से मारा। शायद समझ लीजिए वो कितना भयंकर शक्तिशाली है। तो परमेश्वर की कार्यों के लिए इसको परमेश्वर ने अलग किया गया है और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर की जन को अपना शत्रुओं से बचाने के लिए बुलाया गया है। तो इस व्यक्ति शिमशोन के अंदर में एक वीकनेस था। और वीकनेस क्या है मालूम है? उनकी नजर। क्या है उनकी नजर? क्या है उनकी नजर? उनकी नजर किधर बुरा है, किधर गलत हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए हम जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे न्यायों का पुस्तक। न्यायों का पुस्तक। आपका पास यदि पेपर, पेन है, बुक और पेन है तो आप लिख लीजिए बहुत ही अच्छा से, क्योंकि हम लोग का इंसान के अंदर में एक बुरा आदत है। वो बुरा आदत क्या है मालूम है? हम जल्दी से कुछ चीज़ों को भूल जाता है। यदि हम लिख लेता है तो साइकोलॉजिकली जो भी व्यक्ति लिख लेता है उसको भूलना बहुत ही आसान, मीन्स उतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति कुछ भी चीज़ को लिख लेता है वो जल्दी से भूल नहीं पाता है। तो इसलिए आपका बुक को निकाल के अच्छा से पेन से लिख लीजिए। किस रीति से बाइबल में भी ऐसा लोग हैं जो लोग उनकी नजर, उनका अंदर में वीकनेस है, बुरा नजर एक वीकनेस है। उसके कारण उनका जीवन में किस रीति से, किस कार्यों को, किस भयंकर परिस्थितियों के द्वारा जाना पड़ा, आज मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। यदि सच में आपका जीवन में ये बुरे नजर से आप तड़प रहा है, इस बुरा नजर से बाहर आने के लिए, इस बुरा नजर से परेशानी है, आप सुनिए बुरा नजर की फल क्या होता है और बुरा नजर से किस रीति से बाहर आ सकता है। तो आइए हम देखेंगे न्यायों का पुस्तक 13 अध्याय, न्यायों का पुस्तक 14 अध्याय, न्यायों का पुस्तक 14 अध्याय। हम पहला पद से हम पढ़ेंगे, दूसरा पद तक हम पढ़ेंगे, 1st and 2nd वर्स। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दे। हालेलुया। शिमशोन तिम्ना
तिम्ना को जाके उधर एक स्त्री को देखा। वो स्त्री फलिस्ती स्त्री है और उसको केवल देख के चुपचाप नहीं था, घर आके उसका माता पिता से बात कर रहा है, मुझे उस स्त्री से विवाह करा दे, मुझे वो स्त्री चाहिए, मैं उस स्त्री को पसंद करता हूं, मैं उस स्त्री से मैं प्यार करता हूं, मैं उस स्त्री को शादी करना चाहता हूं, आप कैसे तो भी उसी स्त्री से मुझे विवाह करा दे बोल के शिमशोन ने नजर से देख के उसका माता पिता का पास आके इस बातों को बोल रहे हैं। उनकी माता पिता का जवाब क्या है मालूम है? उन लोग ऐसा बोल रहे हैं, अरे हमारा जगह में, हमारा जाति में क्या आपको कोई स्त्री नहीं दिखाई दिया? कतना रहित मीन्स जो कतना किया ही नहीं, जो प्रभु का लोग ही नहीं, उनका ऊपर क्यों नजर लगाया? उनको आप क्यों चाहता है? आप क्यों उसका ऊपर नजर लगाया बोल के उसका माँ बाप ने उसको समझाने के लिए प्रयास किया, मगर उसने क्या किया मालूम है? नहीं नहीं नहीं, मैं उसी स्त्री को मैं शादी करना चाहता हूं, उसी स्त्री से मैं विवाह करना चाहता हूं, मुझे करा दीजिए बोल के उसका माता पिता से कहा। फलिस्ती कौन है मालूम है? प्रभु का वचन में लिखा है 13 अध्याय में, यदि हम पढ़े तो इसकी माता, शिमशोन की माता को एक प्रभु का दूत ने आके दर्शन देता है। दर्शन देकर कहता है, मैं आप बांझ थी इसीलिए आप गर्भवती नहीं हो पाए, मगर सुनो आज आपने एक पुत्र को आप जन्म देने वाला है, वो व्यक्ति इस पूरा इजरायली को फलिस्तियों से बचाएगा बोल के उस प्रभु का दूत ने उसकी माता से कहा। किससे बचाएगा? फलिस्तियों से बचाएगा। किसको बचाएगा? इजरायली को बचाएगा। इजरायली कौन है? परमेश्वर का जन है। फलिस्ती कौन है? परमेश्वर का विरोध चलने वाला है। तो परमेश्वर का विरोध चलने वाला से परमेश्वर की जन को छुड़ाने वाला कौन है? कहते शिमशोन। शिमशोन को मैं उस रीति से अभिषेक करूंगा, शिमशोन को मैं उस रीति से अलग करूंगा, शिमशोन को मैं नाज़िर बनाऊंगा ताकि मेरा जन को वो बचाएगा बोल के वो जन्म से पहले ही शिमशोन के लिए, कि शिमशोन को क्यों जन्म दे रहा है, क्लियर से उसकी माता को परमेश्वर ने बता दिया, प्रभु का दूत ने बता दिया। कितना अद्भुत है! इस बात से हम जान सकता है परमेश्वर को हर व्यक्ति का ऊपर एक योजना है, हर व्यक्ति का ऊपर एक प्रत्येक योजना है। जैसे शिमशोन को अपना जन को बचाने के लिए नियुक्त किया है, वैसे ही मुझे और आपको अद्भुत कार्य करने के लिए, परमेश्वर की कार्यों में इस्तेमाल होने के लिए आपको और मुझको जन्म दिया है। तो आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, शिमशोन फलिस्तियों को अपना जन को फलिस्तियों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको एक नियुक्त किया, एक जॉब दिया है, मगर ये क्या कर रहा मालूम है? जाके शत्रु का पास जाके शत्रु की बेटी को शादी करना चाहता है। कितना भयंकर बात है! ये सारा चीज किधर से शुरू हुआ? किस रीति से शुरू हुआ? नजर से। किस रीति से? नजर से शुरू हुआ। इस नजर ने इस बलवंत आदमी को, इस शक्तिशाली आदमी को, उसका बलवंत को, उसका बल को आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो क्या करते गया? उसकी बल को, उसकी शक्ति को घटाते गया, उसकी कैरेक्टर को घटाते गया, उसकी जीवन का अच्छाई को घटाते गया। तो आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपका पास भी ऐसे बुरा नजर है क्या? आप किसी को देख लिया, आप कह रहा है लव एट फर्स्ट साइट, मैं उसको देखते ही प्यार कर दिया, मैं उसको चाहिए, मैं उससे शादी करूंगा। जो परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है, जो परमेश्वर की कार्य नहीं है, उसमें आप तड़प रहे क्या वो करने के लिए? मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत ही खबरदार आप रहना है, बहुत ही चौकसी आप करना है, क्योंकि आप थोड़ा से भी आप अपना जीवन में शैतान को मौका दिया, गलत रास्ता को मौका दिया, तो आपको बहुत ही आसान से शैतान ने तितर बितर कर देगा। तो इस जगह में शिमशोन का जीवन में यही हुआ। जाके जिस शत्रु के साथ संबंध ही नहीं रखना, उस शत्रु की बेटी को शादी करना चाहता है। आज कितना सारा जवान लोग नहीं है, बहुत सारा जवान लोग केवल नजर से देख के, नजर वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो बहुत सुंदर दिख रहा है, उसको बहुत मैं प्यार करता हूं। क्यों प्यार करता हूं भाई? वो सुंदर दिख रहा है और बहुत अच्छा से दिख रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो अच्छा दिखे तो प्यार नहीं होता है, दिखने से प्यार नहीं होता है। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, आज की दुनिया में प्यार है ही नहीं, सच्चा प्यार करने वाला है ही नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा प्यार नहीं है, मगर सच्चा प्यार करने वाला बहुत ही कम हो गया।
आंखों की अभिलाषाओं से भर के उस आंखों की अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए, उस आंखों की अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छा को तृप्त करने के लिए आज प्रेम बोल के एक चीज को बीच में लेके आके बहुत सारा लोग फंस गया है, बहुत सारा लोग भयंकर परिस्थितियों में घिर गया है। तो उसके लिए मैं आज बात करना चाहता हूं, उस विषय के लिए मैं बात करना चाहता हूं। ऐसा बुरा नजर आपका अंदर में है क्या? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका बुरा नजर आपको पूरा आपका जीवन को अंधकार बनाने के लिए जा रहा है, आपका लाइफ को अंधकार बनाना चाहता है, आपका बुरा नजर आपका जीवन को नाश करना चाहता है। जिस रीति से शिमशोन का जीवन में बहुत ही ताकत वाला है, शक्तिशाली है, परमेश्वर एक योजना के लिए उसको बनाया है, मगर उसके अंदर में एक वीकनेस था। वो वीकनेस ये है बुरा नजर। वो बुरा नजर से तड़प रहा था, बुरा नजर उसके अंदर में था। एक केवल फलिस्ती स्त्री को देखा, उसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, और एक जगह में है, मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूं। आइए मुझसे पढ़िए, हम पढ़ेंगे 16 अध्याय को हम पढ़ेंगे। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर, किसको देखकर? एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। उसके बाद शिमशोन ने दलीला का पास जाता है। दलीला का पास जाके वो दलीला उसको तंग करता है, उसको परेशान करता है। उसको भी मालूम है वो बहुत ही तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको बल की भेद को जानने के लिए प्रयास कर रहा है, उसकी ताकत की भेद को जानने के लिए प्रयास कर रहा है। कम से कम उस समय में समझना था, ये मेरा बल को, मेरा शक्ति को मुझे शक्तिहीन बनाना चाहता है, बलहीन बनाना चाहता है बोल के कम से कम उस समय में समझना चाहता था, मगर वो बहुत ही देरी हो गया। क्यों मालूम है? उसकी बुरा नजर उसका ऊपर प्रभुता करना शुरू कर दिया। उसकी बुरा नजर उसको ऐसा कर दिया, उस पाप की, नहीं तो उस अंधकार की आदिन में चले गया। उस अंधकार उसके ऊपर प्रभुता करना शुरू किया। उसीलिए दलीला उतना तंग करने के बाद भी उसी के पास है। यदि आपको कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको नाश करने के लिए प्रयास कर रहा है, क्या उसके पास आप रहेगा? नहीं तो उससे भाग जाएगा। उसके पास रह के आप और भी नाश होना चाहते हैं, नहीं तो उससे भाग जाएगा। भागना चाहता है, कोई भी नाश नहीं होना चाहता है। कभी हमको पता चल जाता है, अरे मेरा जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इस जगह में मैं परेशान हो रहा है, तो उधर से हटने के लिए प्रयास करेगा। मगर इस जगह में शिमशोन ने नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उस दलीला की चक्कर में फंस गया। वो स्त्री ने शिमशोन को प्रभुता कर रहा है, बलवंत शक्तिशाली शिमशोन को उस स्त्री ने प्रभुता कर रहा है। उसको तंग करके, उसको परेशान करके, उसको बार बार तंग करके उस भेद को जान लिया, उसकी सीक्रेट को जान लिया, उसकी शक्ति का, उसकी बल का सीक्रेट को जान लिया। मेरा बात समझ में आ रहा? उस शक्ति को जान के उस स्त्री ने शिमशोन का शक्ति जिस बाल में है, वो जो बाल में है, उस शक्ति को जान के वो क्या किया? अच्छा से अपना घुटना में उसको सुलहा के क्या कर दिया? उस बाल को काट दिया। कितना भयंकर बात है। शिमशोन एक शक्तिशाली है, शिमशोन एक नजरी है, शिमशोन एक परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है, शिमशोन एक अद्भुत व्यक्ति है, परमेश्वर की कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। वो शिमशोन को, शक्तिशाली बलवंत शिमशोन को दलीला ने आक्रमण कर दिया, प्रभुता कर दिया। क्यों इतना शक्तिशाली ताकत वाला व्यक्ति ने उस स्त्री का आदिन में चले गया? क्योंकि उसकी बुरा नजर ने उसको क्या कर दिया? आस्ते आस्ते उसको बलहीन बना दिया और उसका ऊपर प्रभुता करने दे दिया। आज बहुत सारा ऐसा लोग हैं, उनको मालूम है ये बुरा नजर अच्छा नहीं है, उनको मालूम है ये बुरा नजर ठीक नहीं है, मगर तो भी क्या होगा मालूम है? उन लोग उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उन लोग उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है मालूम है? सभी लोग फंस गया है इस बुरा नजर में। यदि आप इसमें से इस बुरा नजर में फंसा हुआ आदमी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपको बुरा नजर से छुड़ाना चाहता है। आज परमेश्वर आपको बता रहा है ये बुरा नजर बिल्कुल आपका जीवन के लिए ठीक नहीं है, आपका जीवन में बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा, बिल्कुल भला नहीं करेगा, आपका और आपका जीवन को नाश करेगा बोल के परमेश्वर उनकी वचनों के द्वारा आपको चेतावनी दे रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीवन में बुरा नजर है क्या? बुरा नजर से कामत्व से आपका आंख भर गया क्या? किसी
भी स्त्री को कामत्व से देख पा रहा है क्या? किसी पुरुष को आप कामत्व से देख पा रहा है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, वो बुरा नजर आपका जीवन को नाश करने जा रहा है। वो बुरा नजर आपका जिंदगी को बहुत ही भयंकर खाला बनाने वाला है। तो सुनिए, आज प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु आपको क्या कह रहा है। शिमशोन एक शक्तिशाली ताकत वाला व्यक्ति क्या हुआ मालूम है? नाश हो चुका है। कैसे नाश हुआ मालूम है? मैं आपको एक जगह में पढ़ के बताना चाहता हूं। पलिस्ती लोग ने उसको पकड़ के, पलिस्ती लोग उसकी शत्रु ने, जिस शत्रु ने शिमशोन को देख के ही तरतर आता था, शिमशोन को देख के ही डर जाता था, शिमशोन को देख के भयभीत हो जाता था, उस शत्रु ने शिमशोन को पकड़ लिया, उस शत्रु ने शिमशोन को घेर लिया, उस शत्रु ने शिमशोन की आंखों को फोड़ डाला। कैसा, किस रीति से हुआ ये? क्योंकि शिमशोन ने अपना वीकनेस के द्वारा, अपना बुरा नजर के द्वारा आस्ते आस्ते बलहीन होते चले गया, आस्ते आस्ते शक्तिहीन होते चले गया, आस्ते आस्ते परमेश्वर से दूर हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कितना भयंकर से शिमशोन को पकड़ा। मैं आपको कहना चाहता हूं, शिमशोन को फलिस्ती लोग आके घेर लिया, घेर के उसको पकड़ के उसको 2 आंखों को फोड़ डाला, और उसके बाद क्या किया मालूम है? पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूं, सुनिए। 21 पद में, 16 अध्याय 21 पद में लिखा, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की भेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। एक शक्तिशाली आदमी, एक बलवंत आदमी क्या कर रहा मालूम है? बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। और यही काफी नहीं है, देखिए और क्या हुआ। उसके सिर के बल मूंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। 23 पद, तब फलिस्ती के सरदार अपने दोगान नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए। इधर लिखा हुआ है 25 पद में मैं पढ़ना चाहता हूं, जब उनका मन मगन हो गया तब उनने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। क्या करे? हमारे लिए तमाशा करे। शत्रु लोग ने पार्टी बना रहा है, शत्रु लोग ने पार्टी दावत बना रहे हैं। क्यों मालूम है? शिमशोन को पकड़ लिया, ताकत वाली आदमी को पकड़ लिया, जो हमको सताता था, हमारा लोगों को मार दिया था, उस व्यक्ति को हम पकड़ लिया। सिंह को, अब भेड़ के, बकरी की बच्चा को किस रीति से फाड़ डालता है, उस रीति से सिंह को फाड़ा हुआ व्यक्ति को हम पकड़ लिया। गदा का जबड़े से हजारों को मारने वाला शिमशोन को हम पकड़ लिया, उसको आंखों को हम फोड़ डाल दिया बोल के आपस में एक होके दावत मना रहा है, पार्टी मना रहा है। उस पार्टी में बता रहा है, शिमशोन को बुलाओ, शिमशोन को बुलाओ ताकि हमारा सामने तमाशा करे। क्या करना कहते? शिमशोन तमाशा करना है। कितना भयंकर बात है। उनकी एक छोटा सा वीकनेस उनको शत्रु का आधीन में कर दिया, उनका शत्रु उसको प्रभुता करने दे दिया। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जीवन में कुछ भी ऐसे वीकनेस है क्या? बुरा नजर, बुरा कामत्व आंखों से भरा हुआ है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपको प्रभुता करने वाला है, आपको अंधा बनाने वाला है, आपको आपका जीवन एक तमाशा के कारण बनाने वाला है। मगर आज मैं आपको प्रभु का वचन से चेतावनी देता हूं, आज इस बुरा नजर को छोड़ पाएगा तो, इस बुरा नजर से बाहर आ पाएगा तो परमेश्वर आपका जीवन को प्रकाशित बनाएगा, परमेश्वर आपका जीवन को आशीषित बनाएगा, परमेश्वर आपका जीवन को उजियाला बनाएगा, परमेश्वर आपका जीवन को बहुत सारा लोगों के लिए निदर्शन ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अद्भुत परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इस बुरा नजर आपका पास है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है, इससे आपको छुड़ाना चाहता है। कामत्व आंखों से, कामत्व नजरों से आज परमेश्वर छुड़ाने का ताकत उसका पास है। मगर आप बदलने का आशा आपका अंदर में है क्या? परिवर्तन होने का आशा आपका अंदर में है क्या? हाँ, मेरे अंदर में ये बुरा नजर है, इस बुरा नजर से मैं बाहर आना चाहता हूं, ये बुरा नजर मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए आशीष की कारण नहीं है बोल के आप समझते हुए आप आशा रख पा रहे हैं क्या? मैं बदलना चाहता हूं, मैं परिवर्तन होना चाहता हूं। यदि आपका अंदर में परिवर्तन होने के लिए आशा है, बदलने का ताकत मेरा यीशु मसीह का पास है। हालेलुया। यदि आपका अंदर में बदलने के लिए, परिवर्तन होने के लिए आशा है, परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए ताकत मेरा प्रभु यीशु मसीह का पास है।
हालेलुया। तो आज आप इस परेशानी में हैं, इस भयंकर परेशानी में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर सामर्थ है, ताकत वाला है, आपको सारा बंधनों से छुटकारा दे सकता है। एक व्यक्ति को मैं परिचय किया, उसका नाम है शिमशोन। किस रीति से शक्तिशाली ताकत वाला व्यक्ति शक्तिहीन बन गया, किस रीति से बलहीन बन गया, मैं आपका पास में रखा। और एक व्यक्ति को मैं आपका सामने लेके आना चाहता हूं। यह व्यक्ति बहुत अच्छा से आप सभी को मालूम है, वो व्यक्ति है प्रभु का दास, प्रभु का हृदयानुसार दाऊद, भक्त दाऊद। दाऊद कितना अद्भुत व्यक्ति है मालूम है। दाऊद जिस रीति से परमेश्वर से बात करता था, उस रीति से कोई बात नहीं कर पाता बोल के एक परमेश्वर का दास ने कहा। किस रीति से इतना आधीन हो गया, इतना भयंकर रीति से परमेश्वर के साथ वो जुड़ा था। परमेश्वर खुद एक टाइटल दिया, परमेश्वर खुद दाऊद के लिए एक टाइटल दिया। वो नाम क्या है मालूम है? उसका टाइटल क्या है मालूम है? ये मेरा हृदयानुसार है। हालेलुया। परमेश्वर दिया है, ये इंसान नहीं है, कुछ कॉलेज नहीं दिया है, कि एक यूनिवर्सिटी नहीं दिया है। कौन दिया मालूम है? परमेश्वर स्वयं दाऊद के लिए बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है मालूम है? ये मेरा हृदयानुसार है। हालेलुया। इतना अद्भुत व्यक्ति का जीवन में, इतना आश्चर्य कामों को करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ व्यक्ति के अंदर में एक भयंकर वीकनेस है। वो क्या है मालूम है? बुरा नजर। क्या है? बुरा नजर। मैं हर समय वो बुरा नजर से भरा हुआ बोल के नहीं बोल सकता हूं, मगर एक समय था इतना अद्भुत व्यक्ति भी उस बुरा नजर में फंस गया। वो किधर आपको मालूम है? वो जिस रीति से अपना बालकनी से एक नहाने वाला स्त्री को, बेत्सबा को देखते हुए, उसको देख के अपने आप कम से कम समझ लेना था ये गलत है, ये मैं नहीं करना है, ये मेरा सेना की एक सेना में रहने वाला एक व्यक्ति का पत्नी है, मैं ऐसे नहीं देखना बोल के अपना नजर को कम से कम बदलते हुए वो अंदर चले जाना था। वो अंदर जाके बैठ जाना था और प्रार्थना करना था, प्रभु मैं कुछ गलत देख लिया बोल के। मगर इस व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? दाऊद ने क्या किया मालूम है? उसको देखता रहा। जब वो देखता रहा, उसका अंदर में एक इच्छा उत्पन्न हुआ। वो इच्छा क्या है मालूम है? इस स्त्री से मैं गलत काम करूंगा। आपको मालूम है बुरा नजर बहुत बार आता है। कभी कभी हमारा आंख के सामने कई चीज आ जाता है, कई बुरा चीज आ जाता है, हम लोग मना करते हैं, हम नहीं चाहते तो भी वो चीज आ जाता है। इसकी मतलब वो नहीं है ये आ गया तो हम देखता रहे, उसकी मतलब ये नहीं है जब वो आ गया तो हम क्या करना है? उससे हम बाहर आ जाना है, उससे हम लोग अलग हो जाना है, उस बुरा नजर से हम लोग अड़ जाना है। मगर बहुत सारा बार क्या होता है, जब बुरा चीज हमारा सामने आ जाता है हम उसको देखता रहता है। देखता रहे तो क्या होगा? बुरा नजर से आप कभी भी किसी भी चीज को देखा तो समझ लीजिए उसको करने का इच्छा आपके अंदर में रहता है। बुरा नजर से यदि आप देखता रह गया, उसको करने का इच्छा आपके अंदर में उत्पन्न रहेगा। जब इच्छा करने के लिए आपके अंदर में उत्पन्न हुआ, आपने इतना बड़ा षड्यंत्र बना सकता है उस गलत को करने के लिए, आपका जैसे प्लान करने वाला कोई नहीं रह पाएगा। मेरा बात समझ में आए? जब आप बुरा नजर से देखेगा, अब बुरा नजर से देखने के बाद बुरा करने का इच्छा जब उत्पन्न होगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं सबसे बड़ा इंजीनियर आप ही है, आप ही हो जाएगा। क्यों? बुरा नजर से देख के बुरा चीज करने वाला, इच्छा करने वाला व्यक्ति ने इतना भयंकर प्लान करेगा बुरा करने के लिए, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो समझता है वो कोई पकड़ नहीं पाएगा। बिल्ली समझता है आंख बंद करके दूध पी के मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा। यस, इस दुनिया में इंसान आपको देख नहीं पा रहा, शायद आपका माता पिता देख नहीं पाएगा, शायद आपका भाई बहन देख नहीं पाएगा, शायद आपका दोस्त लोग आपको देख नहीं पाएगा, शायद, मगर मेरा प्रभु यीशु मसीह देख पाएगा। मेरा परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसे आतंक नहीं है आपको देखने के लिए। वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर से आपको देख पाएगा, आपको देख सकता है। तो मैं वही आपको बोलना चाहता हूं, क्या है? जब हम बहुत बार हमारा पास बुरा चीज आ जाता है, मगर उसमें हम लोग ना रहे, उसको देखता ना रहे। इधर दाऊद ने वही गलत किया। क्या गलत किया मालूम है? उसको देखता रह गया। उसको देखता रहने के कारण उसको करने का इच्छा उत्पन्न हुआ। उसको करने का इच्छा उत्पन्न होने के बाद वो बेत्सबा से गलत किया। जब वो बेत्सबा से गलत किया, मैं आपको बोलूं क्या, कम से कम 1 साल वो परमेश्वर का उपस्थिति से दूर चले गया, परमेश्वर के कार्यों से दूर चले गया। हृदयानुसार परमेश्वर का पीछे चलने वाला, परमेश्वर को बात मानने वाला, परमेश्वर के लिए अति प्रसन्न व्यक्ति है। दाऊद ने परमेश्वर से दूर हो गया और अपना जीवन में बहुत सारा नाश को ले आया। कौन है ये? दाऊद, परमेश्वर का व्यक्ति,
अद्भुत व्यक्ति, मगर उसके अंदर में एक वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है मालूम है? बुरा नजर। क्या है? बुरा नजर। आपका अंदर में यदि बुरा नजर है क्या, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह बुरा नजर आपका जीवन को प्रभुता करेगा, आपको अंधकार में डालेगा, आपका जीवन को काला बना देगा, आपका जिंदगी को अंधकार बना देगा, हर जगह में नाश को ले आएगा। तो इस बुरा नजर से हटने का जरूरत है। क्या आपको मैं बोलना चाहता हूं, इस बुरा नजर से आप हटना चाहता है क्या? इस बुरा नजर से बाहर आना चाहता है क्या? मुझे एक व्यक्ति ने बोल रहा है, भैया मुझे मालूम है ये बुरा नजर है, मैं जानता हूं ये गलत है, मगर क्या करूं भैया, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं। मैं किसी को देखे मुझे बहुत ही भयंकर से वो लोग दिखाई दे रहा है, कई लोगों को तो मैं नंगा ही देख रहा हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा इच्छा भी नहीं है, मगर वो बार बार मेरे सामने आ जा रहा है, इसको मैं जीत नहीं पा रहा हूं भैया, बोल के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा। आपको मालूम है, एक स्त्री ने ये बात कहा। एक स्त्री ने मुझसे नहीं कहा, मगर एक पासवान से कह रहा है, मुझे इस रीति से नजर आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूं, मगर बार बार ऐसे परिस्थिति हो जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पिछले किया हुआ पाप, जो पिछले किया हुआ, जो अंधकार में जिया हुआ जीवन जो रहता है, वो क्या करता है, वो थॉट्स को, वो चीज को आपके अंदर में डालने के लिए शैतान ने प्रयास करता रहता है। तो आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसा चीज जब आपका सामने आ जाता है, उसका सामने बैठा नहीं रहना है, उसको देखता नहीं रहना है, मगर उधर से हटने के लिए प्रयास करना है, उधर से चले जाने के लिए प्रयास करना है। इधर बाइबल में शिमशोन ऐसे देखता रह गया, ऐसे देखता रहेगा, उसके कारण वो बलवंत शक्तिशाली आदमी शक्तिहीन बन गया, बलहीन बन गया, शत्रु का आधीन हो गया। शत्रु लोग उसको चक्की पीसने के लिए इस्तेमाल किया, और क्या किया, तमाशा करने के लिए बुलाया शिमशोन को। तो वैसा आपका जीवन ना बने। दाऊद का जीवन बहुत ही अद्भुत जीवन था। बुरा नजर, एक वीकनेस के कारण उसका जीवन में बहुत सारा अकाल को, बहुत सारा कलेश को देखा। मगर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीवन में इस बुरा नजर से आप बाहर आना चाहता है क्या? परमेश्वर में नहीं चाहता हूं, मगर ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है। बुरा नजर, कामत्व आंखों से भर गया, कामत्व आंखों में भर गया, उसके कारण सभी लोगों को उसी कामत्व से देखना, ये चीज आपका अंदर में रह गया क्या? आपका अंदर में है क्या? मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आज वो चीज को आप नहीं छोड़ पाए तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। यदि वो चीज को आज आप नहीं छोड़ पाएगा तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, संख्या कांड में विशेष करके गिनती में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा मालूम है? आपका पाप आपको पकड़ेगा, आपका पाप आपको पकड़ेगा। उसकी मतलब जो बीज आज आप बोया है, वो बीज की फल आप काटने वाला है। यदि आप पाप किया है तो उसकी फल आप पाने वाला है। यदि आप पाप कर रहा है तो उसकी फल आप काटने वाला है। तो प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये कामत्व नजर से भरना, कामत्व आंखों से देखना हमारा जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और हमारे लिए आशीषित नहीं है, हमारे लिए अनुग्रह की कारण नहीं है, हमारे लिए भला की कारण नहीं है, हमारे लिए नाश की कारण है। हमें अंधकार में, हमारा जीवन को अंधकार में डालने का कारण है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे आज छुटकारा पाइए, इससे परिवर्तन हो जाइए। आज ही उसको छोड़ने के लिए प्रयास करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं फिर एक बार, आपका अंदर छोड़ने का इच्छा यदि आपका अंदर में है, छोड़ने का इच्छा यदि आपका अंदर में है, तो वो काफी है, परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है यदि आप परमेश्वर के पास आके प्रार्थना किया तो। दाऊद ने एक अद्भुत व्यक्ति है, दाऊद का अंदर में एक बहुत बड़ा चीज यही है, वो गलत किया, गलत करके परमेश्वर से दूर हो गया। दूर होने के बाद वो उधर अच्छा से नहीं ठहरा। बहुत सारा लोग आज क्या हो गया मालूम है, मैं बुरा व्यक्ति हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नजर का व्यक्ति नहीं हूं, मैं अच्छा से देख नहीं पा रहा हूं, मैं इस कमजोरी से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं दूर रहूंगा, इसलिए मैं सेवकाई से दूर रहूंगा, परमेश्वर की वरदान से दूर रहूंगा, परमेश्वर के कार्यों से दूर रहूंगा। यस, जब आप बुरा कर रहे हैं, दूर रहना ही अच्छा है, मगर उस बुरा में जीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। उस बुरा को छोड़ के फिर एक बार परमेश्वर का नजदीक आने का जरूरत है। परमेश्वर की भक्त दाऊद ने यही किया।
जब एक प्रवक्ता, एक भविष्यवक्ता आके दाऊद के सामने कहा, एक ऐसा कहानी बताने के बाद उसको बताया, वो पाप तू ही किया, वो गलत तू ही किया बोल के जब दाऊद से कहा, दाऊद क्या किया मालूम है? अपने आप को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं ऐसा किया ही नहीं बोल के अपने आप को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, मगर क्या किया मालूम है? वो घुटना टेके, यस मैं गलत किया, मैं पाप किया, मैं अच्छा नहीं किया बोल के पश्चाताप किया। यदि आप पढ़े तो भजन संगीता 51 आप यदि हम पढ़े तो उधर में बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है वो किस रीति से बेत्सबा के साथ पाप करने के बाद प्रार्थना किया। उसने बोल रहा है, प्रभु मुझे शुद्ध हृदय दे, प्रभु मुझे स्थिर मन दो, प्रभु मुझे हर पाप से मुझे अलग कर दे, प्रभु और बुराई से मुझे अलग कर दे, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे स्थिर मन दे, प्रभु मुझे शुद्ध हृदय दे बोल के वो प्रार्थना किया। मेरा हृदय को हिंसा बना दे प्रभु, उजियाला बना दे प्रभु, मुझे श्वेत बना दे प्रभु बोल के वो प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया। आज आपका अंदर में बुरा नजर की कमजोरी है, आपको गंदा नजर की कमजोरी है, इसकी मतलब आप योग्य नहीं है, इसकी मतलब आप अयोग्य है नहीं है। इस अयोग्य से योग्य बनने का जरूरत है। इस बुरा नजर से, इस कमजोरी से बाहर आने का जरूरत है। आप बुरा है बोल के मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं बोल के बैठने का जरूरत है, उधर से बाहर आने का जरूरत है। यदि आप उसी में बैठ जा रहा है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, परमेश्वर के आशीषों को देख नहीं पाएगा, और भी आपका जीवन में और भी भयंकर कठिन परिस्थिति के द्वारा जाना पड़ेगा, और भी नीचे और नीचे और नीचे चलता जाना पड़ेगा। तो इस बुरा नजर से बाहर आने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान नहीं चाहता है आप अच्छा बने, शैतान नहीं चाहता है आप अच्छा जीवन जिए। यदि आप छोड़ना भी चाहता है इस बुरा नजर को, जो बिल्कुल परमेश्वर का योजना नहीं, परमेश्वर का इच्छा नहीं है, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीवन जीना चाहता है, इसलिए आप उससे दूर रहना चाहता है, तो भी वो नहीं चाहता है आप दूर रहे। शैतान आपको बार बार इसी में फंसाने के लिए प्रयास करता है, आप किसको छोड़ दिया है। तो शैतान की योजना क्या है? आप किसको छोड़ने के लिए निर्णय ले लेता है, उस निर्णय को तोड़ने के लिए प्रयास करता है। किसको छोड़ने के लिए आप निर्णय ले लेता है, उसी निर्णय को तोड़ने के लिए प्रयास करता है शैतान। आप सोच लिया, प्रभु हाँ सच में आज मुझसे आपने बात किया, आज से मैं बुरा नजर से किसी स्त्री को, किसी लड़की को मैं नहीं देखूंगा प्रभु बोल के आपने निर्णय ले लेता है क्या? तो तुरंत शैतान ने आपके सामने ऐसा चीजों को लेकर आने के लिए प्रयास करता है, आपका निर्णय को तोड़ने के लिए, आपका निर्णय को तोड़ने के लिए प्रयास करता है शैतान ने। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान शक्तिशाली है, शैतान आपको नाश कर देगा बोल के नहीं बता रहा हूं। शैतान को जीतने का ताकत आपका पास है, जो आपका अंदर में है, इस संसार में रहने वाले से भी अधिक शक्तिशाली है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का सामने किसी शैतान की ताकत, किसी शैतान की शक्ति नहीं टिक पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का सामने सारा अंधकार भागना ही है, कोई भी टिक नहीं पाएगा। यदि वो प्रभु यीशु मसीह आपके और है तो आपका विरोध कौन खड़ा हो सकता है? कौन है वो शैतान आपका विरोध खड़ा होने वाला? कौन है वो कमजोरी आपका विरोध खड़ा होने वाला? कौन है वो ताकत आपका विरोध खड़ा होने वाला? कोई नहीं। यदि प्रभु यीशु मसीह आपका पास है तो, आपका साथ है तो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, चेलाओं से कहता है, पृथ्वी की छोर तक मैं आपके संग रहूंगा। किसके संग? चेले के संग। कब? जब हम लोग उसमें रहेगा, वो हम में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसमें रहेगा, वो हम में रहेगा। तो किस रीति से हम उसमें रहे? हम लोग प्रार्थना का जीवन जीना ही हमारा जीवन के लिए शहरपना है। क्या है? शहरपना है। हम लोग जब हम प्रार्थना के साथ हम लोग जीवन बिताता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कितना भी बड़ा कमजोरी हो, कितना भी भयंकर परेशानी हो, कितना भी बड़ा षड्यंत्र हो, आपको जीत नहीं पाएगा। यिर्मयाह 1:18 में लिखा है, बहुत सारा लोग आपका विरुद्ध में युद्ध करेगा मगर कोई जीत नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम क्या है? जयवंत से भी बढ़कर है। और हम क्या करना मालूम है आपको? मैं और एक कहानी बताते हुए मैं कंक्लूजन में ले जाना चाहता हूं।
आपको ये स्टोरी याद है क्या? जब यीशु मसीह पानी में चल के आ रहा था, उसको देख के चेला लोग ने डर गया था। डरने के बाद पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे भी आज्ञा दे ताकि मैं भी इस समुद्र में चलूं, इस पानी में चलूं बोल के पतरस ने कहा। इस बात को सुन के प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आ जाओ। जब वो आ जाओ बोला, पतरस ने दूसरा कुछ सवाल ना पूछते हुए नाव से उतरते हुए पानी में पाँव लगाया और पानी में चलना शुरू किया। आपको मालूम है, आत्मिक जीवन पानी में चलने का जैसा है। कैसा है? समुद्र की पानी में चलने का जैसा है। हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? समुद्र का पानी में चलने का जैसा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके चल रहा है तो सुनिए, आप पतरस के जैसे किस रीति से समुद्र में चल रहा था पानी में, उस रीति से आपका जीवन भी समुद्र की पानी में चलने का जरूरत है। इस चलने में, इस यात्रा में प्रभु यीशु मसीह को केवल देख के चलने का जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का और नजर लगा के चलने का जरूरत है। जब तक आपका नजर प्रभु यीशु मसीह का और रहेगा, आपको कोई नहीं गिरा पाएगा, आप गिर भी नहीं पाएगा। मगर जब आपका नजर भटक जाएगा, जिस रीति से पतरस का नजर भटक गया था, जब पतरस को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया चल के आओ बोल के, जब वो चल रहा था, बहुत ही अच्छा से चल रहा था। जितना समय वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, उतना समय ठीक से चल रहा था। मगर जब उसका नजर भटक गया था, वो क्या हो गया? डूबना शुरू हो गया। हमारा आत्मिक जीवन वैसा ही है। हम जब तक प्रभु यीशु मसीह का और देखते हुए चलता है, तब तक हम सीधा चल पाएगा। जब हमारा नजर इधर उधर भटक जाएगा, वही चीज हमें क्या करेगा? डरा के, हमको तकलीफ दे के हमको क्या करेगा? दबा देगा। तो आज आत्मिक जीवन में किसको देख के चलने का जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह को। यदि आप चाहते हैं आपकी नजर बदल जाए, आप चाहते हैं आपका नजर अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं इस कामत्व की नजर से बाहर आ जाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हर दिन प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना शुरू कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का पास आते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हुए, पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए आपका जीवन को बिता दीजिए। आप दिन में अलग समय रखते हुए, मैं इस समय में प्रभु यीशु मसीह को दूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह का बातों को पढ़ूंगा और प्रभु यीशु मसीह का संगति में रहने के लिए प्रयास करूंगा बोल के अपने आप निर्णय लेके परमेश्वर के सम्मुख में बिताने के लिए प्रयास करिए। मैं बोलना चाहता हूं, बाद में आप कभी नहीं बोल पाएगा, मैं इस कमजोरी में भरा हो गया हूं, इस कमजोरी से थक जा रहा हूं, इस कमजोरी से बाहर नहीं आ पा रहा हूं बोल के कभी आप नहीं बोल पाएगा। क्योंकि ऐसा कोई भी कमजोरी नहीं है जिससे प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। ऐसा कोई भी कमजोरी दुनिया में नहीं है जिससे प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। नहीं, वो हर कमजोरी से आपको छुटकारा दे सकता है। वो ताकत वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप मांगना देरी है, प्रभु आपको छुटकारा कर सकता है। यदि आपका बुरा नजर आज से बदलना चाहता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इस आत्मिक यात्रा में प्रभु यीशु मसीह को देख के चलेंगे। आज से हम निर्णय ले लेंगे, प्रभु इतना दिन में इस बुरा नजर से फंस गया हूं, इस बुरा नजर से मैं बढ़ गया हूं, उसके कारण मेरा जीवन में काला ही काला, अंधकार में देखा हूं, दुख देखा हूं, तकलीफ देखा हूं, अकेलापन देखा हूं बोल के यदि आप आज प्रभु के सामने गिड़गिड़ा पाया, तो पश्चाताप कर पाया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप शिमशोन के जैसे बंदी गृह में चक्की फीसने से पहले ही, शत्रु आपको बुला के तमाशा करने से पहले ही आपका जीवन को प्रभु का हाथों में सौंपिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको बदल सके। आपका शत्रु आपका ऊपर प्रभुता ना करे, आपका जिंदगी को नाश ना करे, परंतु दाऊद के समान पश्चाताप करते हुए, हर दिन प्रभु का सामने रहते हुए, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, उसकी वचनों को पढ़ते हुए, उसका संगति में रहते हुए हर दिन हम जिए, ताकि हम इस बुरा नजर को, इस कामत्व की नजर को हम जीत सके और अद्भुत रीति से प्रभु की आशीषों में हम भाग ले सके। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम लोग प्रभु यीशु मसीह केवल प्रॉब्लम बता के छोड़ने वाला नहीं है, उसकी जवाब देने वाला भी है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मुझे मांग मैं दूंगा। छुटकारे के लिए मांगो, क्यों नहीं देगा वो?
छुड़ाने के लिए मांगो, क्यों नहीं छुड़ाएगा? वो छुड़ाने के लिए तो वो आया है। अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों में जो जकड़ा हुआ है, उन सारा परिस्थितियों से छुटकारा देने के लिए तो आया है। तो आप क्यों नहीं मांग पा रहा है? मांगिए आज जी, बोलिए प्रभु मेरा अंदर में ये बुरा नजर है, ये मेरे जीवन को अभी तक नाश किया है, आगे भी मेरा जीवन शिमशोन का जैसे नाश ना हो जाए, उसके कारण मैं आज ही पश्चाताप करता हूं प्रभु बोल के आज ही मन फिराइए, आज ही इससे आप बाहर आइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऊपर से अद्भुत रीति से परमेश्वर आश्चर्य रीति से आपका जीवन को बदल देगा, आपका जीवन में आशीष देगा, आपका जीवन में बहुत ही आश्चर्य कार्य करेगा और आपको बहुत ही सारों के लिए आशीष की कारण बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अद्भुत है, प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। एक निर्णय आज हम ले लेंगे। आज बाइबल में एक ऐसा परमेश्वर का दास है, वो बहुत ही अद्भुत बात बोला, वो बहुत ही अद्भुत बात बोला। उस बात को आज हम लोग हमारा निर्णय के लिए ले लेंगे, हमारा निर्णय के समान हम ले लेंगे। आइए वो बात क्या है हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे। आयुब पुस्तक 31, आयुब पुस्तक। हालेलुया, प्रभु हम आशीष दे। यही कंक्लूजन है, यही वचन हम पढ़ के इस निर्णय को हम लेते हुए हम क्या करेंगे, हम अंतिम प्रार्थना में चले जाएंगे। यदि किसी का पास ऐसा परिस्थिति है, ऐसे बुरा नजर से फंस गया है, विश्वास करिए आज ये आखिरी प्रार्थना में परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है। पढ़िए 31 अध्याय का एक पद पढ़ो। मैंने अपनी आंखों के साथ, मैंने अपनी आंखों के साथ, ये आयुब ने बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें डालूं? राइट, मैं मेरे आंखों से वाचा बांधी है और मैं किसी कुंवारी के और कैसे नजर डालूं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और स्वर्ग शक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? राइट, तो ये आयुब ने एक निर्णय ले लिया, मैं किसी कुंवारी को बुरा नजर से नहीं देखूंगा बोल के एक निर्णय ले लिया। यदि आप पुरुष हैं तो आज निर्णय ले लो, मैं किसी स्त्री को बुरा नजर से, कामत्व की आंखों से, नजरों से मैं नहीं देखूंगा बोल के। यदि आप स्त्री हैं तो आप निर्णय ले लो, आज से मैं बुरी नजर से और कामत्व आंखों से मैं किसी पुरुष को नहीं देखूंगा, किसी लड़का को नहीं देखूंगा बोल के आज आप निर्णय ले लो। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु जब आप निर्णय ले लेगा, आप निर्णय लेके जब प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। आयुब ने एक अच्छा बात हमसे कहा, तो आज हम आयुब के समान ये बात हम कहते हुए, हाँ प्रभु आज से मैं ऐसा किसी स्त्री को, किसी लड़की को या किसी पुरुष को, किसी लड़का को मैं आज से बुरा नजर से नहीं देखूंगा, कामत्व की नजर से नहीं देखूंगा बोल के निर्णय लेते हुए आज प्रार्थना किया तो कितना आशीष रहेगा। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए एक ही एक रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह को आपका समस्या को खुल के बताना। हालेलुया। तो आइए मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, ये प्रार्थना में शामिल हो जाओ ताकि परमेश्वर इस प्रार्थना में उस बंधन को, उस अंधकार की बंधन को, उस बुरी नजर के बंधन को आपका जीवन में तोड़ डाले। आइए, हमारा बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, आप विश्वास रखिए, आज ही आपका जीवन बदलने का शुरुआत है और इधर से बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। महान परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद करता है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद करता है। एक अद्भुत वचन से हमें बातचीत किया, बुरा नजर, कामत्व की नजर हमारे अंदर में नहीं रहना बोल के प्रभु आपका वचन से बताया। और जो परमेश्वर की दास प्रभु, जो आपकी दास लोग बहुत ही अद्भुत कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, उन लोगों का जीवन में ये वीकनेस के वजह कैसे उन लोग नाश हो गया, किस रीति से वो लोग गिर गया, किस रीति से उन लोग शत्रु की आधीन में चले गया बोल के आपका वचन से आपने हमें दिखाया। खुदा प्रभु, हम ऐसा ना हो जाए, हम ऐसा गिर ना जाए, हम ऐसा हमारे शत्रु का सामने तमाशा के
कारण ना बने प्रभु। आज ही हम लोग पश्चाताप कर रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इन बातों को कहते हुए कितना जवान लोग, ये वीडियो देखने वाला कितना लोग पिता मन फिराने के लिए आशा रखा है, जो लोग पिता बुरा नजर को, कामत्व की नजर को छोड़ना चाहता है, उससे प्रभु यीशु मसीह का नाम से छुटकारा दे खुदा। उन सभी को प्रभु परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा से पिता प्रभु हर एक अंधकार के बंधन को तोड़ डाल दे पिता, ताकि पिता परमेश्वर इस बंधन से वो लोग बाहर आ जाए, अच्छा नजर से पिता आगे का जीवन जिए और प्रभु परमेश्वर उनकी जीवन प्रकाशित हो जाए, उजियाला बढ़ जाए और प्रभु बहुत ही सारा लोगों के लिए आशीष की कारण ठहरे। प्रभु हम धन्यवाद करता है इस सुंदर समय के लिए। हम विश्वास करता है पिता बहुत ही सारा लोगों का जीवन को आपने छू लिया और बदल दिया, परिवर्तन कर दिया और उनको ताकत दे दिया। धन्यवाद परमेश्वर। सारे बातों का आपका हाथों में सौंपते हुए महान परमेश्वर पिता ये प्रार्थना और विनती मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इस यूथ सर्विस के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया बोल के मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपका जीवन में बहुत सारा गहरा बातों को आपको बताया बोल के मैं विश्वास करता हूं। तो इस वचन के द्वारा यदि आप आशीषित है तो आप में मैसेज में लिख सकता है, आपका कुछ भी गवाही आप लिख सकता है, आपका पास कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपको आप में शेयर कर सकता है। हम आपके साथ मिलके प्रार्थना करेगा और इस सेवकाई में शुरू बने रहिए। हर शुक्रवार हम यूथ सर्विस के द्वारा आपका बीच में आने वाला है। हर समय एक विषय को ले आके उस परीक्षा को, उस बंधन से किस रीति से बाहर आना हम आपको पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम आपका सामने रखने वाला है। तो आप इसमें बना रहते हुए आशीषित हो जाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।